अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज एक ऐसे टॉपिक लेकर हम हाजिर खिदमत हुए हैं जिस पर जहाँ तक मेरा ऐसा ख्याल है हजरत, जी मैं क्या कहते हैं कि दावे के एतबार से तो नहीं कहूँगा कि हिंदुस्तान में बहुत से कम उलमा हैं जिस पर इस टॉपिक पर उन्होंने गुफ्तगू की हो, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है। मेरी मुराद ये है कि एक पाकिस्तानी फितना, एक तो वो मिर्जा का फितना था, उसका तो माशाल्लाह उलमा अहले सुन्नत ने ऐसी खाल उधेड़ी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर वो हनीफ बिन, वो उसका आया था, क्या वो हनीफ का आया था, वो नबी का जो ऐलान, नबूवत का ऐलान कर रहा था, क्या नहीं, हनीफ बिन रहा होगा कोई बिन। अच्छा, आप लोग को ख्याल नहीं, तो वो भी बहुत चला अल्हम्दुलिल्लाह। उसका भी मतलब बराबर हमारे मुबल्लिगीन ने, हमारे उलमाओं ने उसका मुकाबला किया और उस फितने को भी दबाया जो हिंदुस्तान में हुआ था, जो महाराष्ट्र और राजस्थान में बहुत चला था। अब असल में बात यह है कि हमारी आवाम इल्म से वाकिफ नहीं है, बस यूट्यूब पे जो आ रहा है अच्छा बोल रहा है और उसका स्पीच अच्छी है, बोलने का अंदाज सही है, तो बस उसी को देखे जा रहे हैं, उसी को देखे जा रहे हैं। उन्हें ये अंदाजा ही नहीं है कि हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना है। मेरा कहना ये कि एक सबसे बड़ा फितना आज हिंदुस्तान में और दुनिया में चल रहा है, वो यूनुस गौहर शाही का, जिसके अकायदो नजरियात क्या है अभी तक हमारे अवाम अहले सुन्नत को और मुसलमानों को उसके ताल्लुक से मालूम नहीं है। तो हजरत क़िबला मुफ्ती कैसर आलम साहब मद्दसिल्लाहु नूरानी साहब से मैंने पहले ही अर्ज किया था कि हजरत आप इस यूनुस गौहर शाही के अकायदो नजरियात पर मुख्तसर रोशनी डालें ताकि लोगों को पता चले। और दूसरी बात कि ये अपने फितने को लेके चल रहा है तरीक़त और तसव्वुफ के नाम पर, ये ऐसा मिशन लेके चल रहा है जहां पे अक्सर लोग गुमराह हो रहे हैं। तो मैं हजरत से चाहूंगा कि आप हमारे अवामी की इस्लाह फरमाएं कि यूनुस गौहर शाही को देखा जाए या ना देखा जाए और उसके अकायद और नजरियात क्या है। माशाल्लाह, सबसे पहले हमारी तरफ से जनाब यूसुफ साबरी साहब को मुबारकबाद कि इन्होंने एक ऐसे फितने की तरफ इशारा किया है और उसको बेनकाब करने के लिए कॉलेज से चल के सूरत आए हैं कि मुफ्ती कैसर रज़ा मदारी साहब से मुलाकात होगी। इन्होंने हमसे 1 माह पहले कहा था कि जब आप अब की बार गुजरात आएंगे तो आप जहां रहेंगे मैं वहां आऊँगा और गौहर शाही फितने के ताल्लुक से आपका वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। मैं बड़ा खुश हुआ कि हमारे साबरी साहब की नज़र कहाँ तक है। अभी ये फितना हिंदुस्तान में मकबूल नहीं हो पाया, अल्लाह का शुक्र है। और चूँकि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वहाँ से अक्सर ऐसे फितने उठते ही रहते हैं और अगर मैं गिनाने लगूंगा तो पाकिस्तानी फितनों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वहाँ के लोगों के दिमाग में ऐसे फतूर और ऐसे फितने जन्म लेते हैं। अल्लाह ताला उन फितनों से हम सबको महफूज रखे, आमीन। आप जिस गौहर शाही फितने की बात कर रहे हैं, तो गौहर शाही जो यूनुस गौहर शाही है, टीवी पर या व्हाट्सएप वगैरह पर या यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पर आपने देखा होगा, वो टकला टकला आता है, फेसबुक पे फोटो लगा दिया जाएगा वीडियो के साथ, टी शर्ट पहने होता है, बिल्कुल एकदम कोल्हू के जो है गैंडे की तरह लगता है, अजीब उसकी हैत है, मतलब शक्ल ही से नहीं लगता है कि इसका ताल्लुक जो है दीन से है और बड़ी गुमराह कुन बातें करता है यूनुस गौहर शाही। असल में मामला यह है कि ये जो गौहर शाही है, रियाज नाम का एक शख्स पैदा हुआ था 1940 के बाद, तकरीबन 1945-40 के बीच में पैदा हुआ और 1975 में उसने ये जो है एक फितने की दाग बेल डाल दिया और अपने आप को उसने सूफी वक्त के शक्ल में पेश किया, बहुत बड़े मुतसव्विफ की शक्ल में पेश किया, बहुत बड़े रूहानी शख्सियत की शक्ल में पेश किया और रूहानियत के सहारे वो लोगों में गुमराही डालने लगा और अपने ही आपको ईसा ज़मा और मेहदी मऊद और न जाने उसने क्या क्या दावा कर दिया। बहुत इस्लाम
अकीदे से मुतसादिम जो नज़रियात है वो सारे नज़रियात उसने अपने अंदर डाल लिए और उसके जो चाहने और मानने वाले हुए सबको उन्हीं गैर इस्लामी नज़रियात पर लाने लगा। खैर वो मेरे ख्याल से 2001 में वो फना फी सक़र हो गया, वो फिन्नार हो गया, मर गया। उसके मरने के बाद गजब ये हुआ कि ये आपने जो नाम लिया है यूनुस गौहर शाही जैसे लोगों ने ये शोर किया कि रियाज गौहर शाही मरा नहीं है, वो गैबत में चला गया और कुर्बे क़यामत तो दोबारा आएगा माज़अल्लाह। लेकिन ये यूनुस गौहर शाही नाम का, हाँ ये जो शख्स है जो आपने दिखाया, लाओ हम भी दिखा दें, ये यूनुस गौहर शाही नाम का ये शख्स जो मोबाइल पे दिख रहा है, इतना ये नाहंजार किस्म का शख्स है। मैंने ये सुना है कि ये शख्स कहता है कि गौहर शाही की इत्तिबा के बगैर निजात नामुमकिन है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये इतना बड़ा मलून और इतना फासिदुल अकीदा, ये कहता है कि गौहर शाही ही ईसा ज़मा है और मेहदी ज़मा है। ये कहता है कि गौहर शाही ही रब्बुल अरबाब है। माज़अल्लाह माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये बहुत बड़ा गुमराह शख्स है, लेकिन ये अब इसकी चाल में बता रहा हूँ। ये अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर आता है, तवज्जो, क्या बात है, मौला अली की मोहब्बत के नाम पर आता है। मौला अली शेर खुदा से बहुत ज्यादा लगाव जाहिर करते हुए आता है कि लोगों को अली के नाम पर, सईदा फातिमा ज़हरा के नाम पर, हसनैन करीमैन के नाम पर हम लोगों को जो है अपने करीब कर लेंगे जी। तो अली और मोहब्बत, अली की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, हसनैन करीमैन की मोहब्बत का सहारा लेके इस वक्त आगे बढ़ रहा है। पहले तो ये लोग तसव्वुफ का सहारा लेके, रूहानियत का सहारा लेके बढ़े थे, लेकिन अब ये मिजाज देखा इन लोगों ने कि तसव्वुफ का मिजाज जरा कम हो गया है, रूहानियत की तरफ दिलचस्पी कम है। इस वक्त बाजार ऐसा लगा है कि अगर अली का नाम लोगे, बीबी फातिमा ज़हरा की मोहब्बत का दम भरोगे, हसनैन करीमैन की मोहब्बत का दम भरोगे, तो लोग हमदर्द हो जाएंगे, लोग हमसे मोहब्बत करने लगेंगे, कुछ लोग हमसे जुड़ जाएंगे। और फिर कुछ दिनों के बाद जब हम कोई ऐसी बात कह देंगे, गौहर शाही फिरके और फितने के नजरियात को जब हम बयान करेंगे, तो पहले से चूंकि हमसे वाबस्ता हो चुके होंगे, इसलिए फितने गौहर शाही का वो हिस्सा बन जाएंगे। लिहाजा मैं अहले सुन्नत व जमात से और तमाम सहीउल अकीदा मुसलमानों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ हजरत साबरी साहब की इस चैनल के जरिया कि यूनुस गौहर शाही को, अगर इसका वीडियो आपको यूट्यूब पर नजर आए उसे आगे बढ़ा दें, फेसबुक पर नजर आए आगे बढ़ा दें, व्हाट्सएप पे नजर आए डिलीट कर दें आप, क्योंकि ये फितने हैं जो आपके बगल में सो रहे हैं, ये फितने हैं जो आपके बच्चों के हाथों में है, ये फितने हैं जो आपकी जेब के अंदर है। लिहाजा ऐसे गौहर शाही फितने से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और पूरी नस्ल उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ये फितना इंशाअल्लाह कभी नहीं जड़ पकड़ पाएगा और ना कभी मकबूल होगा, ना कभी ये कामयाब होगा, क्योंकि हिंदुस्तान एक बेदार मग़ज़ लोगों का मुल्क है। हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं ये नबी के वफादार लोग रहते हैं। यहाँ गद्दारे दीन की ना तो कोई औकात है, ना तो गद्दारे मिल्लत की जो है कोई इज्जत है। यहाँ ये वफादारों का मुल्क है, वफादारों की कद्र करता है, वफादारों की इज्जत करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ों, आपने हज़रत क़िबला पीर कैसर आलम साहब की बहुत ही जामे और इस्लाह अकायद व नज़रियात गुफ्तगू आपने समात की। बस मैं आपसे यही कहूँगा, मेरी चैनल आप सब्सक्राइब करें ना करें, मुझे उससे कोई ये नहीं है, वो आपकी तबीयत की बात है, लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुँचाएँ ताकि यूनुस गौहर शाही के फितने से बचा जा सके। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।